हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन यू आर वेलकम बिहाफ ऑफ गोपाल सर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रेजेंट टाइम इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूं टेंस का। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इफ यू वांट टू लर्न द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देन हाउ कैन यू लर्न। बिल्कुल आप इजी वे से सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज है जिसको हम लोगों को पकड़ना पड़ता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? जब कोई ऐसा काम जो पास्ट में बिगिनिंग हुआ, कब बिगिनिंग हुआ? पास्ट में, और वो अभी प्रेजेंट में जारी है और हो सकता है आगे भी जारी रहेगा, तो हम वैसे जगह में किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन कुछ इसमें पकड़ना है। हम लोग जब अपने तरीके से, जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है तो वो चाहे तो इसे पकड़ सकता है। इसका कुछ सिस्टम होता है, इसका कुछ पहचान का रूल में चलेंगे, आपको बनाने में बिल्कुल क्या होगा? आसान होगा। तो चलिए इस वे को आप देखेंगे। तो यहाँ क्या है, आपको ध्यान देना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल इजी वे से आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस तो करना होगा। देखिए क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान: जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही है या ते रहे हैं। ता रहा हूं, ते रहे हैं या ती रही है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरी। आपको लगता है ये है क्या? बड़ी दा। अब इसका स्ट्रक्चर देखें। जब भी ये सेंटेंस बनेगा तो इसमें ध्यान रखें हैज, हैव, इसमें स्पेशल वर्ड एक जुड़ जाता है बीन। क्या जुड़ेगा? बीन। बिफोर प्लस अदर वर्ड। जब सेंटेंस मेरा आएगा मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, क्या बोलेंगे? मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। यहां क्या है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, मतलब आप भी पढ़ा रहे हैं और आगे भी पढ़ाएंगे, पीछे से भी हम पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या दिखा कि कोई ऐसा काम हो रहा है। वो मंच पर नाचते रही है, क्या बन जाएगा? सी हैज बीन डांसिंग ऑन दी स्टेज। वह मंच पर नाचते रही है। हम लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं, क्या बनेगा यहां? वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग अंग्रेजी सीखते रहे हैं। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। तो यहां सिंपली कोई ऐसा काम जो लंबे समय से पास्ट से लेके प्रेजेंट तक चल रहा है, तो ता रहा हूं, ती रही है या ते रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी इसका प्रयोग लेंगे तो हम लोग क्या चीज का प्रयोग लेते हैं? फॉर या सिंस। इसमें टाइम ऑफ पीरियड का जब बोध होता है तो कभी कभी इसका हिंदी जो है सो बदल जाता है। कैसे बदलता है उसको आप जस्ट सिंपल भाषा में आप इसे समझने का कोशिश करें। थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे। टाइम ऑफ पीरियड होता क्या है? व्हाट इज द टाइम ऑफ पीरियड? समय सारणी का जब बोध होता है तो यहाँ दो वर्ड का प्रयोग आपको लेना है। फॉर का प्रयोग लेना है, दूसरा सिंस का लेना है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस? आप इस चीज को जब तक नहीं पकड़ेंगे यू कांट लर्न वेल ग्रामर। तो यहां चलिए थोड़ा ध्यान दें। जब भी फॉर का प्रयोग होता है तो इसमें इनडिफिनिट टाइम का बोध दिखाता है। किसका दिखाता है? इनडिफिनिट। इनडिफिनिट क्या है? थोड़ा सा ध्यान देंगे। इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चित समय। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, या यू कैन स्पीक फॉर 2 वीक्स। जैसे मैं 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूं। क्या बोलेंगे? मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। मैं 2 महीनों से अंग्रेजी सीखता रहा हूं। ये दो जैसा हिंदी बनता है। एक और हिंदी कभी कभी लोग कंफ्यूज होता है, मैं 2 महीनों से अंग्रेजी सीखता आ रहा हूं। तो यहाँ क्या है? मैं 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं 2 महीनों से अंग्रेजी सीखता रहा हूं, या मैं 2 महीनों से अंग्रेजी सीखता आ रहा हूं। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या बनाना होगा? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। कब से? फॉर 2
months। ठीक है, ध्यान दे ले। I have been learning English for 2 months। वह 2 महीनों से क्रिकेट खेल रहा है। कब से? 2 महीनों। They have been playing cricket for 2 months। मैं 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। 2 सालों से, या मैं 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूं, या मैं 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं। एक चीज आप ध्यान को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखें। Most of the students want to learn well English, but I see what is the problem? Only they have problem, they never practice. Only they think that once time I'll see any video, any YouTube channel, then I can get each and everything very well. But it's not possible. यहाँ क्या बन जाएगा? I have been teaching। सेंटेंस मेरा क्या था? मैं 2 सालों से पढ़ाता रहा हूं या पढ़ा रहा हूं। I have been teaching for 2 years। अब कहीं बोलेंगे वह 2 महीनों से यहां आ रहा है। क्या बन जाएगा? He has been coming here for 2 months। तो लाइक दिस बना सकते हैं। एक है आपके लिए since। since में क्या प्रॉब्लम है? since मीन्स ये क्या दिखाता है? एट ऑल, ये दिखाता है डिफिनिट टाइम। डिफिनिट जिसको बोलते हैं निश्चित समय। जब डिफिनिट का प्रयोग होता है, क्या चीज का प्रयोग होगा? सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2005, या सिंस 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock यानी 4 o'clock। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए। सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। 7 दिन का कोई भी नाम का प्रयोग हो, आप वहां क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। 12 मंथ्स का कोई भी नेम हो, अगर नेम में आ जाए तो वहां सिंस लगाएंगे। सुबह 1 है, शाम 1 है। इसी तरह समय को रेलवे टाइम में हम नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? अपना समय 12 घंटा, वहां भी हम क्या लगाएंगे? सिंपल सिंस लगाएंगे। जैसे वन एग्जाम्पल, जस्ट टू सी एग्जाम्पल है, मैं सुबह से काम कर रहा हूं। मैं सुबह से काम करता रहा हूं, या मैं सुबह से काम करता आ रहा हूं। यहां क्या बनेगा? आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से इंतजार कर रही है, या वह सुबह। यहां टाइम को देखना है। सेंटेंस कुछ बजा हिंदी में, उससे नहीं सोचना। समटाइम्स इफ यू डू द रॉन्ग चलेगा, लेकिन आप मेन एग्जाम में दिक्कत करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं समस्या होगा। तो क्या है? वह सुबह से इंतजार कर रही है। वह सुबह से इंतजार करते आ रही है। शी हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2005 से राय धनवार में रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग एट राय धनवार सिंस 2005। यहां बोल सकते हैं 2005, लेकिन 2005। तो लाइक दिस आप बिल्कुल इजी वे से समझ सकते हैं। ये सेंटेंस बहुत कम ही आता है यूज, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रामर इफ यू वांट टू लर्न वेल इंग्लिश एंड इफ यू वांट टू रीड एनी पैसेज, if you want to read the notebook, या if you want to read the any textbook, that time tense is the most important। आगे जब आपको देखोगे तो पता चल जाएगा। ये नेगेटिव में ज्यादा कुछ भी नहीं है। नेगेटिव में ओनली हैज और हैव के बाद नोट लगा देना। जैसे मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, वह सुबह से नहीं नाच रही है। मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो प्लीज इफ यू वांट टू लर्न द वेल इंग्लिश, देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज गोपाल सर स्मार्ट एज। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, you can learn better English. This is my promise. Thank you.